हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने कंपनी लिस्ट पे काम किया था कि जो कंपनीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया था। यहाँ पर एक कंपनीज फॉर्म बनाया था। फिर उसके बाद हमने कंपनी लिस्ट रिट्रीव किया था, क्या उसमें वो ये पता हमें चल सके कि ये कंपनी का जो है मतलब इसने रिक्वेस्ट किया है तो वो कौन सा कंपनी है, उसका ब्रांच कौन सा है, फोकल पर्सन कौन सा है और उसका जो है यूजर क्रेडेंशियल क्या है। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर जो है प्रीवियस क्लास में यहाँ पर शो किया था। एंड टुडे क्लास वी आर गोइंग टू implement this edit option and also delete. But before starting the class, before starting this tutorial, for previous video, visit this YouTube channel as software company and go to the playlist ERP Enterprise Resources Planning for Business. यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीवियस वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस के लिए आपको इस बेल बटन को क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। So let's get started and implement first the edit options. और edit options का मकसद एक्चुअली हमारे पास ये होगा कि यहाँ पर ये एक्टिव होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर दूँ तो वो मुझे यहाँ पर बेहतर लगता है कि अगर एक कंपनी हमारे पास डीएक्टिव है हमारे पास कंपनी, तो इस डीएक्टिव के साथ यहाँ पर एक बटन शो हो या उस बटन पे ये टेक्स्ट शो हो, जब इस पे हम क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्टिवेट हो जाए। तो मैं उस फीचर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर डिलीट इम्प्लीमेंट करूँ, एडिट इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि जितनी भी हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होता है हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। याद रखो, मैनेजमेंट सिस्टम में डिलीट ऑप्शंस नहीं होते, उसमें डीएक्टिव होते हैं, हाइड होता है कि इसको स्क्रीन से हाइड करो, इसको शो ना करो, तो वो फीचर्स हमारे पास होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेटस और इस एक्शंस को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ कि यहाँ से जस्ट वो अप्रूव बटन क्लिक करें और ये अप्रूव हो जाए और फिर जो है वो लॉगिन हो जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इस कंपनी को जो है इसको अप्रूव करते हैं। सो नाउ ओपन द विजुअल स्टूडियो, गो टू द कंपनी लिस्ट, कंपनीज और कंपनीज के बाद मैं यहाँ पर एक्शंस को खत्म करता हूँ, ये कम करता हूँ, इस एक्शन को छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पर एक बटन F और F में मैं यहाँ पर एट द राइट यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा F अगर हमारे पास ही आइटम स्टेटस इक्वल टू डीएक्टिव है, मतलब डीएक्टिव है इसका स्टेटस, तो फिर शो करें हमारे पास ये वाला बटन, अदरवाइज शो करें दिस बटन और इसको यहाँ से खत्म करें। तो हमारे पास यहाँ पर दो बटन्स होंगे और इन दो बटन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कंपनी को डिसेबल और इनेबल करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, जिससे हम इसको अप्रूव करेंगे। सो नाउ राइट हियर द टेक्स्ट अप्रूव, और यहाँ पर हम पास करेंगे, यहाँ पर अप्रूव है और यहाँ पर जो है मतलब एक को हम अप्रूव कर दें और दोबारा हम इसको डीएक्टिव करते हैं, मतलब दोबारा इसको डीएक्टिव करें। मतलब अगर एक कंपनी हमें पैसे नहीं देता है मंथली के लिहाज से, अगर उससे हमारे बात हो जाए कि ERP सिस्टम है, यहाँ पर आप कंपनी रजिस्टर करें, इसको अपने पर्पस के लिए यूज करो, लेकिन मंथली आप मुझे इतनी पेमेंट करोगे। जब वो पेमेंट नहीं करते तो सिंपल यहाँ से इसको डीएक्टिव करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा इसमें, फिर उसको लॉगिन नहीं होगा और उसको एक ऑप्शन शो होगा कि काइंडली फर्स्ट क्लियर योर क्रेडिट्स, या जो रिमेनिंग बैलेंस है आपका वो क्लियर कर दे। यहाँ पर इसको मैं डेंजर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये बटन होंगे दो, एक अप्रूव बटन है
एक हमारे पास डीएक्टिव है। फर्स्ट मैं जाता हूँ टेम्पलेट पे और टेम्पलेट में मैं बटन्स को चेक करता हूँ कि टेम्पलेट में हमारे पास जो बटन है वो कैसे है। तो चलिए थोड़ा टाइम देकर उस टेम्पलेट को चेक करते हैं, उसमें अगर अच्छे बटन हो तो हम उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर जो बूस्टअप बटन्स को हम यूज़ कर देंगे। तो ऐप में हमें आना है, यहाँ पर हमारे पास बटन्स जो है यहाँ पर होंगे, ये बटन्स है, इस पर क्लिक करें, अब ये लोड हो जाएगी। जब ये देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ बटन है, यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पर डेंजर। तो चलिए मैं इस बटन को वहाँ पर यूज़ करता हूँ। ये बटन भी ज़बरदस्त है, ये बटन भी वहाँ पर ज़बरदस्त है, ठीक है। मुख्तलिफ बटन हैं, इन बटन्स को देखो, इस बटन्स को, ये भी मुख्तलिफ बटन हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये मुख्तलिफ मतलब किस्म बटन आपको यहाँ पर मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन जो है आपको इस पेज में मिलेगा। लेकिन हम कौन से बटन्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पर इसको और इस बटन को। तो हमें क्या करना है, इस बटन को अब हमें जो है चिपके से करने की, कौन सा बटन है, तो चलिए इस बटन लेबल्स को जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और इस बटन पे राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। तो जैसे मैं इसको एडिट करूँगा, कंट्रोल F कंट्रोल Z और इसको फाइंड कीजिए और इसके बाद ये हमारे पास है, इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, BTN लेबल, BTN लेबल, और बाकी इसमें ये जो ऑप्शन है ये है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से जो है ये स्पैम भी है इसमें, BTN लेबल, और फिर ये चेक ऑप्शन भी है, इसमें URL है हमारे पास नहीं है, तो फिर इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर मसला होगा हमारे पास, हमारे लिए इसमें, इसको छोड़ दो फिर। चलिए और बटन को जो है इसको चेक करते हैं। ये बटन जो है ये भी ज़बरदस्त है, इन्फो वाला, ये लार्ज बटन है, सक्सेस, और ये इनको यूज़ करते हैं, ये भी सही है। तो चलिए आउटलाइंस बटन को चेक करते हैं, या इन बटन को यूज़ करो। चलो बस सब बटन जो है वो टेम्पलेट में, बाद में फिर आप जो है जो बटन आपको लोगों को अच्छा लगे फिर वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें। अब ये हमारे पास जो ये आउटलाइन है, तो अब हमें जो है प्राइमरी को सेलेक्ट करने, सॉरी सक्सेस को सेलेक्ट करने पर प्रूफ बटन के लिए हमें जो है इसको सेलेक्ट करने। सो नाउ इट्स ओपन एंड नाउ ये हमारे लिए प्रूफ के लिए जो है डिज़ाइन हो गया, और डेंजर बटन के लिए जो है हमारे पास है ये डेंजर हो। सो नाउ इसको कॉपी करें यहाँ से, और मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको स्टोर कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो है सही हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ। सो नाउ अब यहाँ पर मेरे पास ये प्रूफ शो है। अगर ये प्रूफ हो जाए यहाँ पर तो फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डीएक्टिव बटन शो होगा, तो हम कंपनी को एक्टिव और डीएक्टिव यहाँ से करेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए ओके। अब ये ब्रांच एड्रेस जो है इसको अगर हम यहाँ पर कर, चलो इस पे डिज़ाइन अप्लाई करेंगे फिर ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है अप्रूव। अब चलिए इसी प्रूफ और डी अप्रूव बटन जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इन दोनों। तो इसको एक्शन को मैं नाम देता हूँ अप्रूव कंपनी। उसमें ये ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उस ERP में, ठीक है। और इसको करता हूँ डी अप्रूव। और यहाँ पर पास करता हूँ मैं डॉट यूजर ID, और यहाँ पर भी मैं पास करता हूँ डॉट यूजर ID, और यहाँ पर भी इस यूजर को जो है ID हम कंपनी और ब्रांचेस को क्यों डीएक्टिव नहीं करते, इसलिए कि इसके नीचे और ब्रांचेस भी है जो लोग चलाते हैं उसको।
तो कंपनी हम सिर्फ जो है कंपनी का मेन जो है चीज को डीएक्टिव करेंगे, बाकी जो है बस चलेगा। तो मतलब हम तो कंपनी से पैसे लेते हैं ना, उनकी ब्रांचेस से तो नहीं लेते हैं। तो यूजर आईडी चलिए इस यूजर आईडी को यहाँ से कॉपी कर दें और फिर यहाँ पर दोबारा कंपनी कंट्रोलर, नाउ क्लिक और यहाँ पर न्यू कंपनी और इसकी नीचे यहाँ पर हमें पब्लिक एक्शन रिजल्ट और अप्रूव एक मेथड हमारे पास, उसमें इंटीजर एक नॉन वेरिएबल पैरामीटर और रिटर्न व्यू, और व्यू में हमारे पास जो है ऑल कंपनीज। So now scroll up and copy the name of actions, companies, and now paste inside in the view. अब इसके बाद हमें यहाँ पर और यूजर या एक काम यहाँ पर मैं करता हूँ और यूजर, चलिए यूजर को रिट्रीव कर दे पहले db.tbl यूजर्स डॉट फाइंड और यहाँ पर यूजर आईडी को ऐड कर। जब ये फाइंड हो जाए तो फिर हमें जो है इसको डीएक्टिव करना है। सो नाउ यूजर डॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स, यूजर को हमने फॉल्स कर दिया। मैं डेटाबेस में पहले जाता हूँ कि एम्प्लॉय में जो है वो एक्टिव और फॉल्स है कि नहीं। सो नाउ पहले हम चलते हैं इस डेटाबेस में, उसमें चेक करते हैं कि एम्प्लॉय में हमारे पास जो है ऑप्शन डीएक्टिव जो है वो है कि नहीं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से जाता है, आता जाता है वो। अच्छा, हर एम्प्लॉय का अपना यूज़र आईडी है, तो बस हो गया। फिर यूज़र अगर हम डीएक्टिव करेंगे तो एम्प्लॉय इसको यूज़ नहीं कर सकता है फिर सिस्टम को। अच्छा, यूज़र इज इक्वल टू डीबी इज एक्टिव, फिर उसके बाद हमें क्या करना है डीबी डॉट एंट्री और फिर उसके बाद यूज़र डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और हमें इसका स्टेट जो है उसको मॉडिफाइड कर। जब मॉडिफाइड इसको हम मार्क कर दें तो फिर इसके बाद db डॉट सेव चेंजेस और इसके बाद उस व्यू पे जो है जो हमने उधर सेलेक्ट किया है वो व्यू जो यहाँ पर शो किया हमने, उसको दोबारा ये लोड कर दें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा जो हमारे पास है, चलिए इसको मैं यहाँ पर डी अप्रूव देता हूँ और इस नाम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, काफ़ी सिमिलर लगेगा और अंडरस्टैंड रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। सो डी अप्रूव और इसके बाद हमें यहाँ पर आना है, सेव करना है इसको, और डी अप्रूव में हमें क्या करना है, इसको ये अप्रूव में हमें इसको ट्रू कर देंगे, उसमें फॉल्स कर देंगे, उल्टा हमने ले लिया, ठीक है, और इसमें हम ट्रू कर देंगे उसको। तो ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन अब एक्टिवेट हो चुका है। सो नाउ लेट्स रन एंड चेक कि ये प्रॉपर्ली जो है काम करते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास है एक कंपनी को अप्रूव करना और दोबारा कंपनी को डीएक्टिव करना। या अगर सिंपल वर्ड्स आप इसको यहाँ पर शो कर दो कि एक्टिव डीएक्टिव, तो वो भी सही है। सो नाउ प्रोजेक्ट्स एट iliassoft.net, फिर उसके बाद एडमिन और फिर लॉगिन, प्रेस डाउन द लॉगिन बटन और क्लिक ऑन द लॉगिन बटन एंड देन क्लिक ऑन द कंपनीज एंड देन गो टू द ऑल कंपनीज, और यहाँ पर हम इस अप्रूव बटन पे अब क्लिक करें। जैसे मैं इस पे अप्रूव बटन पे क्लिक करूंगा तो यूजर अप्रूव कंपनी, ओके, मैं यहाँ पर कंपनी पे जाता हूँ और इसका जो है ये यहाँ पर कॉपी करते हैं इस नेम को और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करते हैं और दोबारा जो है बैक चले जाते हैं। और जब ये दोबारा लोड हो जाएंगे फिर यहाँ पर आप साइड में देखो अब अप्रूव यहाँ पर शो होगा। देखिए यहाँ पर एक लिंक नीचे लोकल होस्ट, जब मैं यहाँ पर ये जो है विंडो आइकन से ऊपर यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में आपको शो होगा कि कंपनी स्लैश अप्रूव्स क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी इज इक्वल टू 3।
तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कंपनी मेरे पास जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट नॉट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट नॉट सेट टू द इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। अच्छा चलिए इसको यहाँ पर जो है स्टॉप कर दे और यहाँ पर हम एक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये व्यू में चला है तो व्यू को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, हम एक्शन को ओपन नहीं करते यहाँ से, ये हम व्यू को ओपन करते हैं। अगर हम एक्शन पे चले जाते हैं, ये व्यू पे कैसे चलते हैं, जब मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑलरेडी जो कंट्रोलर ये है यहाँ पर, ये कंट्रोल तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर कंपनी, तो ये इधर जाता है, यहाँ से इसको लोड कर देता। इस एक्शन से जो ये एक्शन अपलोड नहीं करते कि पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए फिर व्यू जो है वो शो हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है दोबारा डेटा को लोड करना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट टू एक्शन यूज करना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं होगा। ये व्यू जो है व्यू, ये सिर्फ HTML कोड को शो करते हैं, आपको व्यू को लोड करते हैं। बिहाइंड जो बिहेवियर कोड है, एक बिहेवियर कोड है, एक UI कोड है। UI कोड से यूजर इंटरेक्ट करता है, जब बटन पे क्लिक करते हैं बिहाइंड जो बिहेवियर है वो हम कंट्रोलर में हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है रिटर्न व्यू में, कि रिटर्न व्यू सिर्फ व्यू को लोड करता है, एक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब एक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान पहले ये कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या करता है, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो क्या करता है, लिस्ट ऑफ कंपनीज रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से, तो ये उसको पास करके फिर व्यू लोड होता है। और रिटर्न व्यू से क्या होता है कि हम एक सेक्शन से एक व्यू को कॉल करें, उस पे ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, बस सिर्फ व्यू शो होता है, तो उसमें तो डाटा नहीं होता है। तो आपको रीडायरेक्ट टू एक्शन यूज करना है हमेशा। जब भी मतलब आपको डाटा चाहिए दोबारा रीलोड करने के लिए, तो उस जगह पे आपको क्या चीज यूज करना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन को यूज करना है। सेशन तो अलग ही चीज है, वो तो ऐसी चीज है सेशन कि अगर हमें एक वैल्यू ओवरऑल एप्लीकेशन चाहिए तो हम इसको सेशन में यूज करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। और सेशन आप जिधर भी यूज करें वो हमारी मर्जी है, उधर वो डाटा स्टोर शो होगा। चाहे वो आप इसमें लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, जो भी आपका दिल चाहे उसमें स्टोर करो, और जिस जगह पे आप चाहो उसको जो है केस्टिंग करके उससे वो डाटा आप दोबारा ले सकते हो। तो सेशन उस चीज के लिए इट्स जस्ट लाइक ए कंटेनर यूज इनसाइड एन होल एप्लीकेशन एक्सेसिबल, उसकी एक्सेसिबिलिटी होता है इनसाइड इन ऑल द इनसाइड इन द होल एप्लीकेशन। सो नाउ अब यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ, and ilyassoft.net and then admin, and now click on this or pressing this login button and then company फिर all companies, तो आप देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है, लेकिन वो इसको सिर्फ उसने व्यू लोड कर दिया तो डाटा तो था उसमें था ही नहीं। तो वहाँ पर वो इसलिए ऑब्जेक्ट नॉट सिट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी मैसेज था वो उधर शो हो रहा था। इट्स मींस कि रैम पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नॉट सिट टू द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो मैसेज हमें शो हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस था वो उसका क्रिएट नहीं हो चुका है, तो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा था क्योंकि सिर्फ व्यू लोड हुआ था। अब अगर मैं इसको डीएक्टिव कर दूं तो अब डेटा बिहाइंड से रिट्रीव होता है, तो ये एक्टिव हो गया। अब मैं अप्रूव करता हूँ इसको, और इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है मींस ईमेल जो हमारे पास है, इधर इसका फोकल पर्सन का ईमेल ये है। तो चलिए अब मैं इसमें चलता हूँ और यहाँ पर यूजर चेक करें, यहाँ पर इलियास लॉगिन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सलमान लॉगिन होता है, सॉरी फोकल पर्सन का नाम क्या है, यहाँ पर सलमान खान है। तो चलिए देखते हैं कि कौन लॉगिन होता है। यहाँ पर ईमेल वगैरह तो वही है, अब चेक करते हैं क्या होता है। वही सेम ईमेल में यहाँ पर यूज करता हूँ। लेकिन उसका पासवर्ड चेंज है 1 2 3 4 5। अब एंटर करता हूँ इसको, तो हमारे पास हेड ऑफिस ओपन हो गया। अब कंपनी ओपन हो गई, एडमिन नहीं है, याद रखो। अब हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पर जो है इस यूजर टाइप्स और इन चीजों को हमें यहाँ से हटाना है। ये ऑल कंपनीज यूजर्स हमें इनको हटाना है, ये सिर्फ एडमिन और सब एडमिन को शो होना चाहिए। बात समझ में आ गई
कि हमें यहाँ पर क्या, ये सिर्फ ये ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ एडमिन और सब एडमिन को शो होना चाहिए। तो चलते यूजर टाइप की तरफ, यहाँ पर इसको जो इसको आईडीज को चेक करें। यहाँ पर सॉरी, राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एंड देन इसका 1 और 2 है हमारे पास। सो लेट्स गो टू द लेआउट पेज और वहां पर हम इसको चेक करते हैं लेआउट में कि अगर हमारे पास ये लॉगिन हो तो तब जो है इसको आप शो करें। सो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हम इसको जो है, ये हमारे पास क्या है, यूजर टाइप कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सॉरी यहाँ पर सेशन है हमारे पास। सो नाउ स्क्रॉल डाउन और ये यूजर टाइप हमारे पास यहाँ से है। सो नाउ यूजर की कुछ एक्सेसिबिलिटी हर किसी जो है यूजर के साथ होना चाहिए। तो हमें क्या, इस सेटिंग को जो है सिर्फ हाइड करना है, इस सेटिंग को, ठीक है। तो हमें इसको कैसे हाइड करना है, सिर्फ इस सेटिंग को हाइड करना है। तो इसे हमें कैसे हाइड करना है, सो नाउ यहाँ पर इसको एंटर करें, फिर यहाँ पर एट द राइट रेजर सिंटैक्स को ऐड करें और रेजर सिंटैक्स कहाँ तक ऐड करें, यहाँ तक, और फिर यहाँ पर क्या करें, एफ यूजर पे चले, यहाँ पर कंट्रोलर में सेक्शन में हमारे पास जो है यहाँ पर यूजर है हमारे पास। अच्छा सॉरी, होम पेज पे हमें लॉगिन हमने उधर बनाया हुआ है। सो नाउ ये यूजर टाइप है यहाँ पर, तो अब हमें उधर ये यूजर टाइप आईडी चाहिए, या इस यूजर टाइप पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ सेशन यूजर टाइप, सो नाउ कॉपी एंड देन गो टू द लेआउट पेज, इसको सेव करें यहाँ पर और एक काम करते हैं यहाँ पर कि इसको जो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं और इसको क्रिएट करते हैं हम, या चलो फिलहाल यहाँ पर इसको ऐड कर दें और यहाँ पर करते हैं वॉर, सॉरी यहाँ पर वॉर नहीं, इंटीजर यूजर टाइप इज इक्वल टू 0 में यहाँ पर ऐड करता हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर कि इन डॉट ट्राई पार्स, और उसके बाद हमें यहाँ पर करना है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें सेशन को ऐड करना है। सो नाउ सेशन, और सेशन कौन सा सेशन है हमारे पास, यूजर आईडी, यूजर टाइप आईडी, एंड नाउ कम आउट और इसको यूजर टाइप में स्टोर कर, यूजर टाइप आईडी में, एंड नाउ यहाँ पर इसको भी आईडी करते हैं। तो अभी क्या होगा, हमारे पास ये आईडी यहाँ पर आएगा और ये स्टोर होगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि अगर हमारे पास यूजर टाइप आईडी इज इक्वल टू 1 है, या और यूजर टाइप आईडी, सॉरी और नहीं, यहाँ पर ये आर होता है, ठीक है, और ये जो और मैंने लिखा ये स्केमेल में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर टाइप इज इक्वल टू 2 है, तो तब इस सेटिंग को यहाँ पर शो करो, अदरवाइज इसको शो ना करो। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कंपनीज भी है, अब इसके लिए भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको कॉपी करें, यहाँ से कंट्रोल X कर दें, और ये जो यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर हेडिंग में हम इसको यहाँ पर क्रिएट कर दें, या इससे भी ऊपर यहाँ पर क्रिएट कर दें। साइड बार पे, साइड बार हमारे पास किधर स्टार्ट होता है, यहाँ तक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको क्रिएट कर दें। अब यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कोलैप्स करें और यहाँ पर एक एंटर यहाँ पर कर दे और एक यहाँ पर ये ऐड कर दें, और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं ये जो हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दिया। अब इसे हम इस एक को खत्म कर दें, नहीं हुआ हमारे पास ये,
अब ये हमारे पास है यूजर टाइप आईडी। सो नाउ इसको कॉपी करें, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर दें यहाँ पर, और ये कंपनीज जो हैं ये भी सिर्फ उसको शो होना चाहिए, तो हमें इस लिस्ट आइटम को जो है इसको हाइड करना है। सो नाउ इसको सेलेक्ट करें, एंटर कर दें, और यहाँ पर इसको अब मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये क्रेडेंशियल जो है ये सिर्फ सब एडमिन और उनको मतलब ऐड हो गया कि नहीं, मतलब हेड ऑफिस वगैरह उनको शो होता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते और स्टार्ट करते हैं। projects@ilyassoft.net, ये ईमेल हमारे पास दोनों के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको हम यूनिक करवा देंगे, वो मसला नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 जो है ये इलियासॉफ्ट कंपनी का जो है हमने यहाँ पर ये बनाए हुए है। सो नाउ लेट्स चेक कि अब हेड ऑफिस में हमारे पास जो है यूजर शो, ये देखिए यूजर है लेकिन उसमें ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में भी जाऊँ ना, तो यहाँ पर भी इसमें कुछ आपको नजर नहीं आएगा इस बॉडी में। यहाँ पर देखिए नहीं है इसमें भी, यहाँ पर कुछ भी। इस डेव क्लास में ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको ये कौन सा सेक्शन है, अच्छा ये वाला, इसको ओपन करें, फिर इसको ओपन करें, फिर यहाँ पर आइए, ये यूजर हमारे पास ये है। चलिए यूजर में चेक कर दे। यूजर में बिल्कुल कोई आइटम यहाँ पर लोड नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर, ये देखो ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक और चीज को जो है वो अब जो है लॉगिन होता हूँ। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होके फिर लॉगिन होता हूँ एडमिन से। तो projects@ilyassoft.net, और यहाँ पर कहता हूँ एडमिन, और फिर उससे लॉगिन होता हूँ। तो यहाँ पर आप अभी यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा कि यूजर भी यहाँ पर है और कंपनी भी है। तो ये हमारे पास है क्रेडेंशियल कि हमने यूजर टाइप और कंपनी लिस्ट जो है वो सिर्फ सुपर एडमिन और एडमिन को जो है वो क्रेडेंशियल साइन कर दी, बाकी जो भी ब्रांच हो जो भी कंपनी हो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम और टेबल्स पे काम करेंगे जिसमें कोई यूजर की लॉक की जरूरत ना हो, पहले हम उसको एडमिन साइड पे खत्म करेंगे।